Hey guys, my name is Jais Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that आपका इंट्रोडक्शन फोर्थ चैप्टर का चल रहा था, आपके न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 उसका इंट्रोडक्शन चल रहा था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है जैसे आप सबको पता है, और ये सेकंड पार्ट है। सर फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स, और कैसे एक इक्वेशंस को देख के हम लोग समझेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और हम लोग उसके बाद ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो मेनली अब आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में दो मेथड बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन एंड द सेकेंड मेथड इज सॉल्विंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन है वो फर्स्ट वाले वीडियो में भी हो चुका है। फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड को यहाँ डिस्कस किया जाएगा, जो कि है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सर हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी हमने बताया हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में सर, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, और सर इसका दूसरा नाम क्या था। सर इसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य रूल। श्री धाराचार्य श्रीधराचार्य रूल्स, श्रीधराचार्य रूल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। और एग्जाम में ऐसा लिख के आए किससे सॉल्व करिए, तो बात वही है, बात बराबर है, आपसे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही पूछ रहा है। तो सर इसमें ऐसा है, एक लाइन देख लीजिए पहले। हेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हैविंग हैविंग टू रूट्स, हैविंग टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, गिवन बाय। सर आप लिखते जा रहे हो, आप कुछ समझा नहीं रहे हो, तो वो अभी समझाऊंगा मैं, आप सब टेंशन ना ले। लिखा हुआ है सर, हेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इज इक्वल टू 0। सर ये जो हमारा है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको पता है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होंगे कुछ ऐसे दिखेंगे। हाँ, और आपको ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं। क्यों सर दो रूट्स का है? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। जब क्यूबिक इक्वेशंस की बात की जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक इक्वेशंस की बात की जाएंगे, तो उसके 3 रूट्स होंगे। यहाँ पे बात किया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो इसका सॉल्यूशंस कितना होगा सर? 2 होगा। आप सॉल्यूशन बोल लीजिए, रूट्स बोल लीजिए, आंसर बोल लीजिए, जीरोस बोल लीजिए, सारे के सारे सेम है। मैं अभी भी आपको बतला रहा हूँ, और बाद में और डिटेल में आपको बतलाऊंगा कि ये सब सेम कैसे है और क्यों है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैविंग 2 रूट्स। इसके सर 2 रूट्स होंगे हमें पता है। तो हमने क्या किया ना, एक्स ऐसे मान लिया कि इसका फर्स्ट रूट एक्स है और सेकेंड रूट बीटा है, फर्स्ट रूट अल्फा है और सेकेंड रूट बीटा है। सॉरी फॉर मिस वर्ड, ओके। और सर अब इसके दो फार्मूलाज हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ कार्डिक फार्मूला, तो फिक्स से कुछ फार्मूलाज होंगे। तो सर फर्स्ट फार्मूला होता है सर हमारा अल्फा का माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये हमारा अल्फ़ा का फार्मूला होता है, देख लीजिए सर ध्यान से, ये हमारा अल्फ़ा का फार्मूला होता है। और सर एक और है बीटा का फार्मूला, सर वो होता है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो तो उसके आप ए बी सी लिख के, सर ए बी सी क्या है वो, सर ए हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सर बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एंड सी कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो ए बी सी आप लिख लें और इस फार्मूला में पुट कर दें तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। सर ये अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आई थिंक बात समझ में आ रही है। और आप चाहते हैं, जनरली ऐसे यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े फार्मूले हैं, तो स्टूडेंट्स को लिखने में दिक्कत हो, मुश्किलात के सामना ना करना पड़े, इसीलिए इसका कंपाइल वर्जन बोल सकते हैं। ऐसा है, इसको आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। सर कैसे लिख सकते हैं? तो
क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों के दोनों एक्स के रूट्स हैं। सर एक्स क्या है? एक्स के रूट्स का मतलब कि एक्स के जो वैल्यूज़ होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो जीरोज़ होते हैं क्योंकि एक्स का निकलता है, मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों एक्स के जीरोज़ हैं, एक्स के रूट्स हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स। आप ये बता देना हमको कि इसमें सर इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इसमें क्या फ़र्क है? ये आर एच एस, इसका आर एच एस देखिए और इसका आर एच एस देखिए, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ़र्क आपको ये प्लस साइन का और माइनस साइन का लगेगा। अगर और बाकी बात सारा का सारा सेम है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें प्लस माइनस साइन के साथ, माइनस बी प्लस माइनस दोनों रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ सर, क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ये दोनों फार्मूला को कंपाइल करके? हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे ही लिख सकते हो। या तो आप ये दोनों फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट अल्फा और बीटा निकाल लो जो कि आपके एक्स के रूट्स हैं, या आप एक्स का फार्मूला आप यहाँ पे इसको यूज़ कर लो और एक एक्स की वैल्यूज़ जो कि 2 आएंगे। अब कैसे इसके यहाँ पे 2 रूट्स कैसे आएंगे वो बता दीजिए, तो वो एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊंगा और वो समझ में आ जाएगा, ठीक ना? या तो आप इसका यूज कर लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ भी दिक्कत, सर अगर इतना लंबा फॉर्मूला हमें नहीं लिखना है तो क्या इसका भी कुछ कंपाइल वर्जन है? हाँ, इसका भी कुछ कंपाइल वर्जन है। अगर ऐसे ना लिखें तो आप या करके ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। सर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को हटा के डी लिख दिए, ये सब क्या है सर? कुछ मतलब कि डी का मतलब क्या है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ डी का मतलब क्या है। अभी आप बस इतना समझें कि आपके पास मेनली ये फार्मूला निकल के आ रहा है, आप इसे ध्यान में रखें, इसे भी ध्यान में रखें। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स के फार्मूला को ऐसे मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को ऐसे यूज करते हो या ऐसे यूज करते हो। तो मेनली स्टूडेंट्स को ऐसे यूज करना चाहिए और ऐसे यूज करते हैं। तो आफ्टर ऑल ये पूरा का समरी देखें तो आपका जो मेन फार्मूला आपको निकल कर रहा है, जो कि आपको नोट करना है आपकी नोटबुक में, वैसे तो सारा नोट करना है लेकिन जो मेन फार्मूला है आपका ये है। यही आपका फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को बोलते हैं, ठीक है। सर अब यहाँ पे हमें ये बतला दो आप कि आप जो डी, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख दिए तो वो क्या है? हमने लिखा डी इजक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे डी इजक्वल्स टू ये होता है, इसलिए इसके जगह पे हमने डी लिख दिया। तो कोई कोई कुछ गलत हुआ? नहीं सर, कुछ गलत नहीं हुआ। अब आप पूछिएगा सर डी क्या है, तो मैं यहाँ बतलाऊँगा वेयर जो हमारा डी है वो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। जो हमारा डी है वो डिस्क्रिमिनेंट है जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो आपका मेनली ये फार्मूला निकल के आ रहा है, इसको यूज करके आप एज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो को निकालेंगे। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक टॉपिक और रह गया है, उसको पढ़ने के बाद एक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये दोनों टॉपिक हम कवर करके एक क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, आपके लिए। और ऐसा जनरली बुक में आता भी है, आप उसे सॉल्व करेंगे और ये दोनों टॉपिक अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इसको अब लिखें सर हम लोग, ठीक है, हम लोग लिख लिया। हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और। आई थिंक आपको बात समझ में अब आ रही है। हाँ सर, बात समझ में भी आ रही है। अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, सारा चीज़ समझ चुके हैं। और हमें ये भी मालूम चल गया कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। हाँ, यही है सर। क्या हम ऐसा वाला लिखेंगे तो कुछ गलती हो? कुछ गलती नहीं होगा, कुछ गलती नहीं होता है। बस यही है, थोड़ा सा बड़ा इसका वर्जन बोल सकते हो वो है। बच्चे इसको लिखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा बताया। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक शायद होने वाला हो, क्योंकि उस टॉपिक का नाम है नेचर्स ऑफ फ्रूट। नेचर्स ऑफ फ्रूट्स। सर बार बार ये वर्ड रूट का चर्चा हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है और इससे पहले भी बतलाया गया है कि रूट्स क्या है। दोबारा मैं बतला दूं, आप इसको रूट बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो या आंसर बोल लो या जीरोस बोल लो, सारे के सारे सेम ही चीज़ हैं। एक ही इंसान का नाम है, मतलब एक ही चीज़ का नाम है, बस अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम बबलू है, आपका नाम बबलू है, आपके घर के लोग आपको बबलू बोलते हैं, आपके दोस्त बोलते हैं आपको चिरंजीवी। ऐसे मान लेते हैं अगर आपका स्कूल का नाम सुशांत है, तो आप हैं तो एक ही। आपकी नानी आपको डब्लू बोलती है, कोई बबलू बोलता है, कोई आपको बोलता है
कुछ सुशांत बोलता है, तो आप है तो एक ही, बस आपको जो अलग अलग इंसान अलग अलग नाम से जानता है, ऐसे होते ना निक नेम होते ना वैसे, ठीक है। तो ऐसे ही ये है तो एक ही रूट है, एक है तो एक ही, मतलब कि सारा चीज़ एक ही है, बस अलग अलग ये रूट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स बोलते हैं। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात किया करते थे तो उसमें जीरोस बोलते थे, और नॉर्मल आप जो बचपन से लिखते आ रहे हो सॉल्यूशन और आंसर, वो तो आपको पता ही है। तो सर इसमें नेचर्स ऑफ रूट जो हमारा टॉपिक है, इसमें तीन बातें होती हैं। पहला बातें आपको सर, तो डी तो आपको यहाँ पे एक बार और लिख दूं मैं आपको सर, डी तो मालूम ही है सर, डी क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर हमारा डी क्या है, तो डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, हमने अभी बतलाया था, हमने अभी बतलाया था, और आशा करते हैं आप याद रखेंगे। हाँ, अगर आपका डी, अगर आपको डी निकालने पे अगर आपका डी जीरो से बड़ा आवे, तो ऐसा केस बनता है, ऐसा केस बनता है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर आपका जो वैल्यू ऑफ डी है वो जीरो से बड़ा है, तो टू अलग, यहाँ पे डिस्टिंक्ट करने का मतलब अलग अलग होता है। ये डिस्टिंक्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके जगह पे या करके आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। तो सर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बनते हैं अगर हमारा जो वैल्यू ऑफ डी हो जीरो से बड़ा निकल जाए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, तो बस जीरो से बड़ा होना चाहिए, तब जो हमारे रूट्स होते हैं वो दो अलग अलग रूट्स बनते हैं। ये फर्स्ट केस हुआ हमारा। हाँ, दूसरा केस ये बोलता है जब हमारा डी जो है वो जीरो के बराबर हो, हमारा जो डी है वो जीरो के बराबर हो, तो ऐसा होता है सर कि टू रियल रूट्स बनते हैं। टू, एक मिनट एक वर्ड छूट गया, टू इक्वल रियल रूट्स बनते हैं सर। हाँ, जब भी हमारा डी का वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, मतलब कि जब भी आप डी निकालोगे, कैसे निकालोगे मैं बतलाने वाला हूँ। अगर आप डी निकालते हो और वो जीरो के इक्वल आ जाता है, तो हमारा टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स बनेंगे, ठीक ना। दो दो आपको सॉल्यूशंस निकलेंगे और दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, इसका मतलब वही हुआ। हाँ, एक थर्ड केस बाकी रह गया सर, जब हमारा डी जो है, जो हमारा डी जो है वो छोटा है जीरो से, वो जीरो से छोटा है, तब एक केस बनेगा जिसमें नो रियल रूट्स बनेंगे, नो रियल रूट्स, कोई रूट्स ही नहीं बनेगा। अगर ये ऐसा निकले, अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस आते भी हैं कि आप चेक करिए नेचर्स ऑफ रूट क्या है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं इसके रूट्स, तो सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। अगर आप चेक करिएगा और आपको ये एक वाला केस आ जाए, तो आपको नीचे लिख देना है नो रियल रूट्स, तो उसके रूट्स निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको पहले से पता चल जाएगा, तो फालतू का पंचायती नहीं करना पड़ेगा। तो आई थिंक नेचर्स ऑफ रूट में तीन केसेस होते हैं, आपको तीनों बतला दिया गया है। फर्स्ट केसेस जब डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है आपका, इसका वैल्यू ये होता है, वो जीरो से बड़ा होगा, तो ये केस होंगे जो अलग अलग जीरोस मिलेंगे। अगर डी जीरो के इक्वल है तो अलग अलग, मतलब कि सेम दो रूट्स मिलेंगे। अगर डी जीरो से छोटा है तो कोई रूट्स नहीं मिलेगा। तुरंत लिखो, इसको मिटाने वाले हैं अब हम। अब एक क्वेश्चन पे चलेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग ये नेचर्स ऑफ रूट और क्वाड्रेटिक फार्मूला को अच्छे से जान जाएंगे। तो इसको मैं रब कर दूंगा और हम लोग तुरंत चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है सर, ये रहा हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कैसे करना है और नेचर्स ऑफ रूट का क्या यूज है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको दोनों समझ में आ जाने वाला है। मिक्स्ड, ये 2 in 1 क्वेश्चन है। अब देखें, इसको पढ़ें, अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में भी मजा आएगा। लिखा हुआ सर फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, आपको जो रूट्स है उसकी नेचर को पता लगाना है कि नेचर कैसा है ऑफ द गिवन इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दे रखे होंगे जो कि गिवन इक्वेशन हमारा पास तो फिलहाल तो यही है। हाँ, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है, शर्त है अगर करता है तभी जाके ये प्रोसेस होगा, अगर नहीं करता तो कोई बात ही नहीं। अगर करता है तो फाइंड देम, तो उन्हें निकालें, या ऐसे देगा फाइंड देम उन्हें निकालें, या ऐसे दे देगा फाइंड देम की जगह पे फाइंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसे फाइंड करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप एक बात मैं आपको बोल दूं कि जब भी ऐसे आए कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो उसमें हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में डी आता है और नेचर्स ऑफ रूट में भी डी आता है। आपको डी निकालना पड़ेगा, जहाँ पे डी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी भी ऐसा कहे आपको कि नेचर्स ऑफ रूट निकालिए, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका सोल्यूशन भी निकालिए, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज करेंगे, ना कि फैक्टराइजेशन का कर दीजिएगा मूर्खों। तो आई थिंक बात समझ में आप आती है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आराम से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बोला था आप ए लिखेंगे। सर ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2 है हमारा, 2 लिखें। सर बी लिखेंगे हम लोग। सर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि -6। अरे हाँ, साइन के साथ भी लेना है, हाँ। और सर सी क्या है, सर सी कांस्टेंट टर्म जो कि 3 है। प्लस इसलिए हमने नहीं लिया प्लस, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है ना बच्चे। हाँ सर, आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप निकालो डी। सर डी क्या है, पता है ना, b² - 4ac, भूलना नहीं है सर, हम लोग याद कर लेंगे, हाँ कर लेना। अब सर b² - 4ac, सर b कितना है -6, उसका स्क्वायर कर दो, हाँ। -4 इंटू ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, कोई बात नहीं। अब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होता है, और माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, तो वो लिखाएगा नहीं, अंडरस्टूड होगा। ये समझ में आया ना, ये बच्चे आजकल के समझ जाएंगे क्योंकि समझदार होते हैं। हाँ सर, माइनस 4 2 8, 8 से 24 आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 1 12 आएगा। मतलब सर हमारा जो डी का वैल्यू है, ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारा डी का वैल्यू है, यहाँ भी काहे छोड़ो, यहाँ भी लिखे दो, जो हमारा डी का वैल्यू वो 12 निकल के आ रहा है। अब आप ही बताइए, जो हमारा डी है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलोगे सर तुरंत कि जो डी है 12 है, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग लिख देंगे डी ग्रेटर देन 0। अब ऐसा लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर ये आपको डी मालूम चल गया कि 0 से बड़ा है, तो सर वो कौन सा केस था जिसमें डी 0 से बड़ा हुआ करता था। पहला केस था जिसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनते थे। हाँ सर, तो यहाँ पे आप लोग लिखना पड़ेगा, दिस इक्वेशन हैविंग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके दो अलग अलग रूट्स बनने वाले हैं। अच्छा हाँ, अब हमें पता चल गया कि इसके दो अलग अलग रूट्स बनने वाले हैं, मतलब कि इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने पहले ही आपको बोल रखा है, ठीक है। नीचे में जगह कम इसलिए साइड में हम लोग लिख रहे हैं। अब एक काम करें, आप रूट डी निकाल लें। सर क्यों, अभी रूट डी क्यों निकालें, रूट डी क्यों निकालें, आप आगे बतलाएंगे क्यों निकालें, अभी निकाल लो बस। सर हमारे पास डी 12 है, तो रूट डी कितना होगा, मतलब कि रूट के अंदर डी लिखेंगे, तो सर डी का वैल्यू 12 है, तो 12 हो जाएगा रूट 12, ठीक है। अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सर 12 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, तो 12 का फैक्टर्स कीजिएगा, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3। सर रूट के अंदर 2 इंटू 3 आएगा, हाँ। हाँ सर, ये रफ वर्क को मिटा दे। अब देखें, आपको पता है कि रूट के अंदर जो जोड़े में होता है वो बाहर आता है, जो जोड़े में सेम डिजिट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, हाँ। तो आपको 2 2 है तो एक 2 बाहर आएगा, दो 2 में से एक 2 बाहर आया, और ये 3 बेचारा अकेले, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। मतलब कि हमारा रूट डी का वैल्यू है वो 2√3, हाँ ओके। अब आपको पता है हम लोग अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। तो होता है सर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये फार्मूला याद रखना है आप सबको, हाँ ठीक है। माइनस का माइनस देंगे, ये माइनस बी के साथ ही आता है, ऐसा मत सोचिए कि ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वाला माइनस नहीं, ये बी के साथ वाला माइनस ये अलग होता है। अब आप देखिए, माइनस के साइन देने के बाद देखिएगा कि बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू -6 है, तब ब्रैकेट के अंदर -6 लिखाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है, हाँ। प्लस माइनस माइनस लिखें, प्लस माइनस माइनस लिखो, फिर लिखो रूट डी का वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रूट डी का वैल्यू लिख लो, क्योंकि कुछ स्टेप्स आगे फर्दर आपको नहीं करने पड़ेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो सर जो रूट डी का वैल्यू है वो लिखेंगे, जो कि आपको 2√3 है, ओके। अपॉन 2 इंटू ए कितना है, A2 है, देख रहे हो ना, हाँ A2 है सर। फर्दर सॉल्व करोगे इसको, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 का 6। सर प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे, प्लस और माइनस लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे, अपॉन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, हाँ। हर पास ये आ रहा है, मतलब कि x इक्वल्स टू ये आ रहा है। अब आपको बोले हुए थे कंपाइल फॉर्म है, क्योंकि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ऐसे, तो आप एक वो देख रहे हो, फर्स्ट केस बनेगा जब x इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3/4 रहेगा, और दूसरा केस बनेगा जब 6 माइनस नीचे वाला 2√3/4 बनेगा। हाँ, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे देखें, x इक्वल्स टू, यहाँ पे दो केस बनेगा। पहले में हम लोग प्लस के साथ पूरे को लेंगे, और दूसरे में हम लोग ये आपको माइनस के साथ ये लेंगे, ये पूरे को लेंगे, ठीक ना, बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही है। तो x इक्वल्स टू 6, एक बार लेते हैं प्लस को, ठीक है। अब बाकी बात सारा उतार देंगे, और क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को लिखेंगे। इस बार प्लस ले लिए हैं तो माइनस लेंगे, 2√3/4, हाँ ठीक। सॉल्व करोगे तो
आई थिंक अब कुछ कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर में कॉमन लेना पड़ेगा हमको अब, तो कॉमन 2 होगा और 2 3 6 होता है, प्लस का प्लस 2 से 2 गया तो √3 आएगा अपॉन 4 आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ भी कॉमन 2 होगा तो 2 3 6 माइनस 2 से 2 गया तो √3 बचेगा अपॉन 4 बचेगा। हाँ, यहाँ से सर 2 से 2 गया सर, यहाँ से भी 2 से 2 गया। आप सबको दिख कहाँ तक रहा है पहले मैं वो देख लूँ, फिर मैं आगे जाके नीचे में लिखूँगा। आप सबको दिख रहा है तो ऐसा करते हैं ना सर, यहाँ पे आप क्या बच गया तो बस 3 प्लस √3 बच गया अपॉन 2 बच गया, और यहाँ पे सर 3 माइनस √3 बच गया अपॉन 2 बच गया, जो कि हमारा x का वैल्यू है। इसका मतलब जो x के वैल्यूज़ हैं हमारे पास दो आ रहे हैं, ये और ये। तो x का क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिक्स था इनका दो वैल्यू निकलना। हमने पहले नेचर्स ऑफ रूट चेक किया, जो कि ऐसे करते हैं। आपको नेचर्स ऑफ रूट चेक करना है तो सबसे पहले ABC लिखना पड़ता है, फिर D निकालना पड़ता है। D अगर हमको जितना भी आए, यहाँ पे 12 आया तो हम समझ गए कि 0 से बड़ा होता है 12। अगर हमको -12 आता तो ये समझते हैं कि 0 से छोटा होता है तो उसका कोई रूट ही नहीं निकलता। अगर ये 0 के इक्वल आता है D तो यहाँ पर लिखते हैं D=0, तब उसका 2 सेम रूट निकलता, दो गो सेम रूट निकलता। क्योंकि ये 0 से बड़ा है इसलिए इसका 2 डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है। दो अलग अलग रूट है जो कि आपके सामने है, पहला और दूसरा। आप सबको शायद दिख रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ दिख रहा होगा। हाँ जी सर दिख रहा है। तो सर इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 4 का आपके न्यू NCERT बुक का, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। कुछ दिक्कत हो तो मैं आपके लिए एक्सरसाइज की वीडियोस तो लाता ही रहता हूँ, मैं अभी भी लाऊंगा, ठीक ना। तो आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हाँ सर समझ में आ रहा है। आप कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहो, क्योंकि फ़िलहाल कमेंट नहीं आ रहे हैं क्योंकि नया चैनल है, तो मुझे पता है थोड़ा समय लगेगा इसको ग्रो करने में, पर अपने मेहनत पे सबको भरोसा रहता है। तो क्योंकि हम फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड मुझे भी फीडबैक चाहिए, पर अभी नहीं मिल पा रहा तो क्या करें, हार तो नहीं मान सकते ना। तो मैं ऐसा समझ लूँगा कि आप सबको समझ में आता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ समझ में आता होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म होता है, तो इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय।